हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाली हूँ रिड्यूस सिलेबस, मार्किंग स्कीम और पेपर पैटर्न आपके क्लास 12th फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपके रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। अब रिड्यूस सिलेबस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पुरानी एनसीईआरटी बुक्स आती थी उनमें से काफ़ी पोर्शन इस बार फिजिक्स का डिलीट हो गया है और अब आपका सिलेबस बिल्कुल नया है और उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक नए सिरे से पब्लिश भी हो गई हैं जो ईयर 23 और 24 के लिए एप्लीकेबल हैं। सो अगर आपके पास नई वाली एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है तो आप बिल्कुल सॉर्टेड हैं। आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में सोचकर कि क्या डिलीट है क्या आएगा, क्योंकि न्यू बुक के हिसाब से ही इस बार का एमपी बोर्ड का सिलेबस डिसाइड हुआ है। मतलब आपके पास नई बुक है तो वही आपका सिलेबस है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सेकंड हैंड एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको आपकी बुक में टॉपिक मार्क लगाने हैं जो इस बार आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिट 1 के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को देख लेते हैं। इसमें जो भी टॉपिक सिलेबस में है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, चाहे आपके पास पुरानी या नई कोई भी एनसीईआरटी हो, आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और अगर आप टॉपिक को लेकर क्लियर नहीं है तो मैंने आपके साथ स्क्रीन पर सारे टॉपिक्स के नाम, उनके सब टॉपिक के नाम, ये सब शेयर किया हुआ है ताकि आपको परफेक्ट आइडिया मिल जाए कि आपको इस बार सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। इसमें भी कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। जो भी आपकी एनसीईआरटी है उसमें जितने भी टॉपिक हैं आपको सारे एज इट इज पढ़ने हैं। लास्ट ईयर इसमें से एनर्जी स्टोर्ड वाला डेरिवेशन डिलीट किया गया था, लेकिन इस बार वो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम बात करेंगे आपकी यूनिट 2 के बारे में, जिसमें आपका चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। बच्चा, इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं और अगर आपके पास नई एनसीईआरटी बुक है तो आपकी बुक में वो टॉपिक सारे नहीं होने वाले हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है बच्चा, आपको ये सारे टॉपिक जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये अपनी बुक में से कट कर लेने हैं, क्योंकि ये इस बार बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। बाकी टॉपिक आपको सिलेबस में जो जो पढ़ने हैं, जो जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनका लिस्ट आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। ये जो भी पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसका डाउनलोड लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो देखने के बाद ये पीडीएफ जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे। इसमें आपका पहला चैप्टर है चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिक डिलीट हुए हैं इस बार, जो इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मोशन ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आपका वेलोसिटी सिलेक्टर, साइक्लोट्रॉन आता है, और लास्ट आपका टोरॉइड, जो कुछ कुछ बुक में टोरॉइडल सोलेनॉइड के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नाउ हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। इस चैप्टर में आपको अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स वाला पूरा टॉपिक डिलीटेड है। परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये तीनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। लेकिन इसके अलावा चैप्टर में जो भी कुछ आपको बुक में देखने को मिलेगा वो सब आपको ज़रूर पढ़ना है। अब बारी है यूनिट 4 की। इसमें आपका पहला चैप्टर आता है चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आपको एडी करंट वाला पूरा टॉपिक छोड़ देना है, साथ में एनर्जी कंसिडरेशन का जो क्वांटिटेटिव स्टडी था वो भी आपको नहीं करना है। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। वैसे भी चैप्टर बहुत छोटा है, आप आराम से इसको कवर जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट इसी यूनिट से हम बात करेंगे चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। इसमें आपका एलसी ऑसिलेशन वाला जो टॉपिक है वो डिलीटेड है। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं आपको सारे के सारे स्टडी करने हैं। नेक्स्ट हम यूनिट 5 के बारे में बात करेंगे। इसमें आपका एक ही चैप्टर आता है जो है चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आप आराम से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट 6, जिसमें आपका पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में, तो ये चैप्टर कभी भी भूल के आपको छोड़कर नहीं जाना है। सबसे पहले ये चैप्टर ख़त्म कीजिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको 2 टॉपिक डिलीटेड हैं, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके बाद कुछ नेचुरल फिनोमिनॉन जैसे रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके अलावा पूरा चैप्टर आपको एज इट इज करना है। सारे टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसी यूनिट का अगला चैप्टर है चैप्टर 10
वेव ऑप्टिक्स में भी आपको एक टॉपिक जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, वैसे भी डिलीट नहीं भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टॉपिक डिलीट है जिसका नाम है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसके बाद आपको जितने भी टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट यूनिट 7 की बात करते हैं। इसमें आपका एक ही चैप्टर है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पढ़ना है, उसके अलावा पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। अब यूनिट 8 पे आ जाते हैं हम। इसमें आपके 2 चैप्टर, इसमें से पहला है एटम्स। इसमें आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इसी यूनिट का अगला चैप्टर, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। इसमें से भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं है। लास्ट ईयर इसमें से रेडियो एक्टिविटी डिलीट किया गया था, लेकिन इस बार आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। अब लास्ट यूनिट पे हम पहुंच गए हैं, यूनिट 9। इसमें आपका एक ही चैप्टर है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक इस बार डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे आपका स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड, जिसमें जेनर डायोड आ जाते हैं, सारे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस आ जाते हैं, लॉजिक गेट्स आ जाते हैं। ट्रांजिस्टर भी नहीं पढ़ना है आपको, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट ट्रांजिस्टर्स भी आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें आपको टॉपिक जो सिलेबस में है वो सिर्फ बहुत कम है। सेमीकंडक्टर है, उसके टाइप्स हैं, पीएन जंक्शन है, और पीएन जंक्शन के बेसिस पे रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग करके आपको रेक्टिफायर स्टडी करना है। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका जो रिड्यूस सिलेबस है वो पूरा होता है। अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न आपका कुछ ऐसा है बच्चा कि सबसे पहले आपको 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके 6 MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप चूज द करेक्ट आंसर भी बोलते हैं। 6 आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 5 आपके ट्रू फॉल्स आएंगे, और 6 आपके मैच द पेयर आएंगे, 5 आपके आंसर इन 1 वर्ड आएंगे। तो ऐसे टोटल करके आपके ऑब्जेक्टिव का वेटेज हो जाता है 28 मार्क्स। अब कई स्टूडेंट्स शायद कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे हैं। तो बच्चा, ऐसा सिर्फ अभी तक न्यूज़पेपर में ही छपा है। MP बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, ना ही ब्लूप्रिंट में उन्होंने चेंज करके नया ब्लूप्रिंट अपलोड किया है। अभी तक वही ब्लूप्रिंट चल रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है क्लियरली कि 6 नंबर के फिजिक्स के पेपर में MCQs आने वाले हैं। प्लस जो क्वार्टरली एग्जाम अभी गवर्नमेंट स्कूल्स के हुए थे तो उन्होंने भी MCQs दिए थे। मतलब अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि MCQs नहीं आएंगे। और मान लीजिए कि नहीं भी आते हैं तो उसकी जगह नेम द फॉलोइंग, राइट आंसर इन 1 वर्ड, मैच द पेयर, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो चिल कीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। कैसा पैटर्न आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके 2 मार्क के 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 मार्क के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका इस बार का ब्लूप्रिंट आया है वो ब्लूप्रिंट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चैप्टर वाइज तो छोड़िए, आपको यूनिट वाइज भी अलग अलग वेटेज तक नहीं बताया गया है। 2-2 यूनिट का कंबाइंड वेटेज बताया गया है, और किस में से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस में से शॉर्ट आएगा, किस में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी आपके साथ शेयर नहीं की गई है। तो इसीलिए बच्चा, मेरा आपको सजेशन ये है कि आप सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से हर लेवल से पढ़िए। कुछ आपको लोग या टीचर्स ऐसा कहेंगे कि सारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपका पिछले साल जैसा ही है, तो पिछले साल जैसी ही ब्लूप्रिंट फॉलो होगी, आप उसी को फॉलो कीजिए। तो आंख बंद करके इस चीज़ को आप मत फॉलो कीजिएगा बच्चा, क्योंकि अगर उनको ब्लूप्रिंट बतानी ही होती तो वो बता ही देते। लास्ट ईयर जैसी ब्लूप्रिंट फॉलो 100% हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 50-60% पेपर उस ब्लूप्रिंट पे बन भी जाए, लेकिन उसका ऊपर नीचे भी हो सकता है। और अगर आप उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई तो आप पछताएंगे ये सोचकर कि पढ़ते टाइम हम ढंग से पढ़ लेते। तो इसीलिए किसी की बात पे भी बिलीव मत कीजिए, सिर्फ उतना ही समझिए जितना MP बोर्ड ने समझाया है, और उतना ही मान के अपनी पढ़ाई करिए जितना वो आपको बता रहे हैं। और इस बार का नोटिस यही है कि आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट नहीं मिला है, सिर्फ आपको मार्किंग स्कीम बताई है, और उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग यूनिट 1 और 2 से 16 मार्क्स का पोर्शन आएगा, 3rd और 4th यूनिट से 17 का आएगा, 5th और 6th से 18 मार्क्स का आएगा, 7, 8 से 12 मार्क्स का आएगा, और लास्ट आपकी यूनिट 9 से 7 मार्क का आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ में फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ एक ही वीडियो में शेयर करने वाली हूँ।
तो मेरी अगली वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप क्या क्या चाहते हैं मैं चैनल पे अपलोड करूं, आप ये भी मुझे लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।